हाय। हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं एंड आप सभी की स्टडीज़ बहुत ही अच्छे से चल रही है। सो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड यस, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। एंड आज की वीडियो ऑन डिमांड रहने वाली है। ये मुझे कमेंट आया था कि लाइक टॉपिक वाइज वेटेज उनको जानना है। सो ये वेटेज एसएससी ने नहीं बताया है कि इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। पहले मैं चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि वेटेज ये मुझे लगता है कि हाँ, ये वेटेज आएगा एंड ये वेटेज 2025 के एग्ज़ाम के बेस पर है। एंड ऑल्सो जो भी एमटीएस वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं उनका भी मैंने थोड़ा सा देखा है। लाइक जो रिव्यूज़ थे वो मैंने देखा है कि कैसे पेपर आ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड उसके बाद मैंने ये वेटेज को एनालाइज़ किया है एंड आई गेस कि जो भी एग्ज़ाम आएगा अभी 2026 में स्टेनो का, उसमें यही वेटेज देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है वेटेज में। अगर कोई भी डिफरेंस लगे तो डायरेक्ट मेरा गला पकड़ने मत आना कि आपने ये बोला था एंड ये नहीं हुआ। सो इट्स जस्ट लाइक मैंने मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस किया है। सो इसमें मैंने 2025 का जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था उसको नज़र में रख के वेटेज बनाया। एंड ऑल्सो जो एमटीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने थोड़े खबर सुने थे कि जीके में क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है कैसे करें, अगर डाउट है सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है एंड ऑल दोज थिंग्स अगर आप लोगों के मन में है तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। दो स्ट्रैटेजी वीडियोस है, एक पुरानी है एक न्यू है, आप दोनों ही देख सकते हो। एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ शॉर्ट एंड रिलेटेड भी वीडियो है। जो भी न्यू है, जिनको शॉर्ट एंड के बारे में नहीं पता है, वो मेरी शॉर्ट एंड वाली वीडियो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बेसिक से एक्सप्लेन की हुई है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लाइक लोग क्या गलती करते हैं, मैं वेटेज भी बताने वाली हूँ, बट ये सारी चीज़ें, ये वाले डाउट्स भी मुझे आए थे, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ। सो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, थोड़ा देखना, बट हाँ सारे ही जेन्युइन डाउट्स हैं जो भी बिगिनर को आ सकते हैं। सारे ही डाउट्स को मैंने कवर किया है। सो वीडियो एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझेगी। एंड शॉर्ट एंड कैसे करना है, मेरा टाइम टेबल क्या है, कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सो थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है एक ही वीडियो में, तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव करो, लाइक कोऑपरेटिव बनो एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे बड़ी गलती जो लाइक 90%, जब मैं कह रही हूँ कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं, तो एक्चुअली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं करते हैं, दैट इज़ लाइक एसएससी स्टेनो अभी कितने लोग देते हैं। अभी 2025 का ही देखो, 3 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अभी स्किल तो कुछ बहुत कम लोग, लाइक 5% आई गेस, 3 to 5% ही क्लियर कर पाते हैं। सो अभी ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि 90% लोग ना ये गलती करते हैं कि सीबीटी पहले निकाल लेते हैं, सीबीटी का एक बार रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद हम सोचेंगे स्किल के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं। हम तो बहुत बड़े लाइक स्कॉलर हैं, हम 2 महीने में शॉर्ट हैंड सीख लेंगे एंड भाई हमारा 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाएगा, हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे बड़ी गलती लाइक यही होती है एंड यही सोच 90% स्टूडेंट्स को फेल करती है कि सीबीटी के बाद हम स्किल कर लेंगे। या फिर बहुत स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि यार अभी भी टाइम है सीबीटी के लिए। अभी अगर देखें तो आई गेस 150 डेज़ का समथिंग टाइम रहेगा, विच इज़ ओवरऑल लाइक 5 मंथ्स रफली। सो 5 मंथ्स भी लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। वो कहते हैं कि नहीं यार थोड़ा आने दो, थोड़ा सा लाइक जीडी की एग्ज़ाम हो जाने दो, पहले सिलेक्शन पोस्ट की एग्ज़ाम हो जाने दो, फिर हम लाइक रैपिड रिविजन बैच देख लेंगे, वन शॉट कर लेंगे, हो जाएगा। सो यही गलती होती है जो सब लोग करते हैं एंड ये आप ना करो, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है। एंड ऑल्सो मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम सिलेबस को बेसिक से कवर करते हैं। एंड व्हेन आई सी बेसिक, तो ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड तक डेप्थ में जाएंगे। सो 80% ऑफ सिलेबस हम कवर करते हैं, क्योंकि सारे यूट्यूब से फ्री सोर्सेज जो होते हैं, फ्री सोर्सेज से हम कर रहे हैं। सो सब कुछ यूट्यूब बैच है, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। ये मेरा लाइक थिंग है एंड मैं सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइक वीडियो बनाने के बाद भी बहुत कमेंट आ रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को। सो अभी वेटेज जिसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो ओपन की रहेगी वो देखते हैं। इंग्लिश, इतना तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है। इतना तो आई गेस आप लोगों को बताना चाहिए। इफ़ अगर आप एसएससी स्टेनो के लिए प्रिपरेशन करें तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप स्टेनोग्राफर कभी नहीं बन सकते हो। बट अगर आप में लाइक विलिंगनेस है, आप अगर चाहते हो कि आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, देन यू कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट और वॉट एवर अटैम्प्ट यू आर इन। सो 100 मार्क्स की इंग्लिश है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? हाँ होती है, तो वो 25% होती है, विच इज़ लाइक 1/4। तुम 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करोगे तो तुम्हारा 1 मार्क कट होगा। इन शॉर्ट इतना ही है कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग करो, 1 मार्क कट होगा। सो तुक्के ज़्यादा मत मारो, थोड़ा सा लाइक लॉजिकली एंड जो भी आंसर है उसको अच्छे से, कंसेप्ट को क्लियर करो, सारी चीज़ें अच्छे से करो, पीवाईक्यूज को अच्छे से करो, इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो ये वेटेज अभी 2025 के अकॉर्डिंग है।
सो एरर स्पॉटिंग जो सबसे ज़्यादा आता है एंड इसी में सब लोगों का लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आता है। तो एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहाँ से इंप्रूव होगी, कैसे इंप्रूव होगी? इसका एक ही सोर्स है कि ग्रामर इंप्रूव करो। अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी है, तुमने ग्रामर के सारे कंसेप्ट अच्छे से किया है, जो भी रूल्स होते हैं ग्रामर के वो तुमको अगर अच्छे से रटे हुए हैं, तो ये 8-9 मार्क यानी 7-8 मार्क का जो मैं बता रही हूँ कि एरर स्पॉटिंग का 8-9 आएंगे या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट 7-8 आएंगे, तो ये मार्क्स ना तुम्हारे 1 मार्क भी नहीं घटेगा अगर तुम्हारे रूल्स पूरे अच्छे से है। एंड जो बेस वाले होते हैं कि नाउन के बाद कंजंक्शन आएगा, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आएगा, ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस एंड होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी नो वगैरह नहीं आएगा, ये सारे जो भी रूल्स होते हैं अगर ये तुम्हारे दिमाग में फिट है एंड तुमको सब कुछ आता है, तो ये 2 सेक्शन में आपके मार्क्स जा ही नहीं सकते हैं। अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया पेपर तो चलो इन दोनों में से 2 मार्क चले जाएंगे, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर क्लियर है तो जाएंगे ही नहीं, मैं तो कहूँगी जाएंगे ही नहीं। देन वॉइस एंड नरेशन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है। सबसे पहले तो इनका बेस बनता है टेंस से। अगर आपका टेंस क्लियर है तो आपको वॉइस एंड स्पीच वाला चैप्टर जो है क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आपको इसको समझने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी। सो टेंस को क्लियर रखो, वॉइस एंड स्पीच अपने आप हो जाएगा। एंड इसके 9-10 या फिर 10-11 क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर एक्टिव पैसिव वॉइस 9 आ गए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 आ जाएंगे, अगर वॉइस 10 आ रहे हैं तो नरेशन 11 आ जाएंगे। ऐसा लाइक अल्टरनेट होता है, इसलिए मैंने एक अप्रॉक्स बताया, ऐसा नहीं कि यही तो नहीं आएंगे। सो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जो भी मैं मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ वो। सो टेंस को इंप्रूव करो, वॉइस एंड स्पीच ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। एंड यहाँ से कोशिश करो कि तुम्हारे मार्क्स कटे ही नहीं, क्योंकि आई फील कि वॉइस एंड नरेशन बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप लोग यहाँ पे लाइक खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए तो इंग्लिश में 1-1 मार्क भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इंग्लिश में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो खुद को। सो वॉइस एंड स्पीच ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तुम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड 1 भी मार्क नहीं छूट सकता यहाँ पे। अगर आपका कंसेप्ट 2 ही तो चैप्टर करने, 2 चैप्टर में सोचो तुम लोग 20 मार्क ले सकते हो। सो करना चाहिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स, 8 और 9 और 7 या 8 भी आ सकता है, ऊपर नीचे होते रहता है। एग्जैक्टली नंबर किसी को नहीं पता है। मैं नहीं हूँ जो है एसएससी का पेपर सेट करने वाली हूँ, मैं एडिक्यूटी की टीम से नहीं हूँ कि मैं पेपर सेट करूँगी। मैं अगर 8-9 बोल रही हूँ तो फिल इन द ब्लैंक्स 8-9 ही आएंगे। इट्स अपॉन द लाइक PYQs, नॉट 2024 के PYQ के अकॉर्डिंग ये वेटेज बिल्कुल नहीं है। ये 2025 का जो अभी पेपर रिसेंट आया था उसके अकॉर्डिंग वेटेज है। एंड जीके में मैंने थोड़ा सा लाइक रिव्यू देखा था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने MTS के अकॉर्डिंग भी वेटेज चेंज किया है। सो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 9-10, लाइक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जो ब्लैक बुक है उसमें नेम से एक सीरीज़ है, अगर वो सीरीज़ कर ली तो 9-10 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसमें SSC के एग्जाम में भी आए हुए सिनोनिम एंटोनिम है एंड इवन जो अदर एग्जाम में आए हुए हैं वो वाले सिनोनिम एंटोनिम भी है। सो अगर तुम लोगों ने वो कर लिया तो तुम्हारा मैक्स टू मैक्स वोकैब क्लियर होगा। इवन अगर एक वर्ड है, क्वेश्चन है, वो तुमको नहीं आता, स्टिल जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें तुम इजीली एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके 2 ऑप्शंस को कट कर सकते हो एंड फिर 50-50 बट हो सकता है लाइक 50-50 तुम्हारा आंसर राइट हो सकता है एंड यू कुड स्कोर गुड अगर आप लोगों ने ब्लैक बुक को अच्छे से कर लिया है। एंड ईडियम्स एंड फ्रेसेस थोड़े कम ही आते हैं, 5 to 6। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पहले नहीं आता था, पहले आई गेस 1 से 2 ही आता था स्टेनो में एंड वो भी ऐसे आते थे ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की वो फील भी नहीं होगा कि वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ऐसा लगता था कि वो सिनोनिम एंटोनिम है। बट जो अभी 2025 का एग्जाम आया था उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अच्छे खासे आए थे, 3 से 4 आए थे, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अभी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मेरे अकॉर्डिंग जो SSC वाले हैं ब्लैक बुक अगर कर रहे हो तो SSC में जो भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए हुए हैं वो सारे रट लो। एंड जब भी मैं वोकैब कह रही हूँ तो रटना इज़ योर लाइक खुद का पर्सनल चॉइस है, तुमको रटना है या नहीं रटना है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि थोड़ा सा ट्रिक्स कर लो। ट्रिक्स का मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि ट्रिक्स के थ्रू तुम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा वर्ड्स क्या है, या फिर निमोनिक्स ट्रिक्स यूज़ करो। सबसे बेस्ट लगती है मुझे ट्रिक्स एंड निमोनिक्स वाली ट्रिक इडियम्स एंड वोकैब को याद करने के लिए। बट अगर आपको रट्टा माना तो आप लोग रट्टा मार सकते हो। एंड अदर थिंग आप याद कर सकते हो कि सिनोनिम एंटोनिम को सेंटेंस में लाओ। इडियम्स एंड फ्रेजेस को थोड़ा सा ट्राई करो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो। आई नो ये डिफिकल्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस को डेली लाइफ में यूज़ करना, बट स्टिल ट्राई तो कर सकते हो ना, ट्राई करो, जितना कर सकते हो उतना करो। देन स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स पहले SSC में नहीं आते थे, लाइक SSC में आते थे बट SSC स्टेनो में नहीं आते थे, बट अभी आ रहे हैं। सो स्पेलिंग एरर्स कैसे इंप्रूव करेंगे? स्पेलिंग एरर्स के लिए कुछ नहीं कर सकते भैया, आप लोगों को बस रीडिंग इंप्रूव करनी है, आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आपको स्पेलिंग एरर्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। सो अभी ये जो भी है ना क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, ये सारी चीज़ें रीडिंग से इंप्रूव होती है। अभी क्या PYQs हम सारे कर लेंगे तो क्या हमारा इनमें आउट ऑफ मार्क आ जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग पूरा का पूरा लाइक PYQ बुक को पी जाओ, घुट के पी जाओ, फिर भी आपको इसमें से 30 में से 30 मार्क्स, समझो 30 मार्क, 15-20 मार्क्स हो रहे हैं इसके, 15-20, 20-25-30 ऐसे मार्क्स होंगे इसके। सो ये पूरे के पूरे तुम्हारे नहीं आ सकते,
क्यों मैं बताऊंगी, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेम कॉम्प्रिहेंशन रिपीट हो, सेम क्लोज टेस्ट रिपीट हो। सो अगर तुमको ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तुमको तुम्हारा रीडिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी रीडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, रीडिंग तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा एडिटोरियल्स करके। एडिटोरियल्स कहाँ से करना है, यूट्यूब पे निमिषा बंसल मैम है, निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल है, वो वहाँ पे डेली एडिटोरियल्स करवाती है। एंड अगर वो नहीं करना है तो न्यूज़पेपर तो आता होगा ना घर में, तो न्यूज़पेपर पढ़ लो। अगर घर में भी नहीं आ रहा है तो मोबाइल में तो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर रीड करो। जितना रीड करोगे उतना ही तुम्हारा लाइक ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट इंप्रूव होगा। सो ये एक ही चीज़ कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई होप कि इंग्लिश में इतना ही है। हाँ यस, इतना ही है इंग्लिश में। हाँ और एक चीज़ लाइक जो मैंने ये कहा कि एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इतने इतने आएंगे, वो तो आएंगे चलो। बट जो 2025 का मैंने पेपर देखा है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब क्या कि फ्यूचर टेंस आइडेंटिफाई करो, प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, ये कंजंक्शन लाइक कौन से टाइप का है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर सिलेक्ट करो, एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या होता है, मतलब क्या होता है डेफिनेशन ही पूछेंगे, बट एक सेंटेंस दे दिया एंड आपको बोलेंगे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आपको डालना है। एंड 4 ऑप्शन दे देंगे जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होगा। ये मैंने एसएससी स्टेनो के जो 2025 का पेपर था उसमें ही देखा है। बाकी मैंने 2025 के पेपर और इतने एनालाइज किए नहीं है, सिर्फ एसएससी स्टेनो का ही किया है। सो मैंने ये देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस बन रहे थे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से करना। पहले देखो स्टेनो में ये चीज़ नहीं आती थी, इसमें मैंने क्वेश्चंस देखा ही नहीं है, बट 2025 में आया है तो करना तो पड़ेगा, पता नहीं एडिक्यूटी कब क्या कर दे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन लाइक ओवरऑल लाइक इन शॉर्ट में व्यू बताओ तो ग्रामर देखो ऑलमोस्ट 50 आ रही है। अगर ग्रामर तुमने इंप्रूव कर ली तो 45 नंबर तुम्हारे कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, 40 to 45 तुम्हारे आ जाएंगे। वो क्या आपकी 25 to 28 है। कॉम्प्रिहेंशन 25 ही समझ लो, 30 तो नहीं, पर 20 से 25 आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी। हाँ मैंने पिछली बार देखा था कि जो क्लोज है वो नहीं आ रहा है, पैसेज आ रहा है। क्लोज कम कर दिया था, पैसेज का वेटेज बढ़ा दिया था। अब हो सकता है कि पैसेज का वेटेज कम कर दें एंड क्लोज को बढ़ा दें, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ को स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि एडिक्विटी का जो अभी चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, आपको सब कुछ करना है, आपको 100% करना ही है। वरना पहले ऐसा होता था ना टीसीएस के टाइम पे कि आप इंपॉर्टेंट कर लो, यू गुड स्कोर गुड, बट अभी एडिक्विटी का ऐसा पैटर्न है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जो भी है सब कुछ करना पड़ेगा। क्लोज में अच्छा, क्लोज में अगर अच्छे हो तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम पैसेज थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, नहीं होगा, आपको सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्कोर 85+। एंड अगर कोई मुझे पूछना चाहता है कि 85+ क्या हम स्कोर कर सकते हैं, तो हाँ स्कोर कर सकते हैं। अगर मेरा मार्क्स पूछो तो मैंने अभी तक मॉक नहीं दिया है, सो मेरे अभी तक तो 85 नहीं आ रहे हैं, बट अगर दूसरों के आ रहे हैं, मैंने ऑल इंडिया रैंक वालों के इंटरव्यू देखे हैं, उनके तो आ रहे हैं कि आई गेस रानी मैम की एक स्टूडेंट थी जिसने 2024 के अटेम्प्ट में आई गेस 98 समथिंग लाया था। आई डोंट नो हर मार्क्स एग्जैक्टली, बट आई गेस 95 से तो अबाव ही था, 98 99 ऐसे कुछ तो था। अगर वो इतना स्कोर कर सकती है तो तुम लोग क्या 85+ स्कोर नहीं कर सकते हो? थोड़ी सी मेहनत करो। इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक ही लाइक सोल्यूशन है, दैट इज़ रीडिंग। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ही इंग्लिश इम्प्रूव होगा। सो आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग अभी लाइक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक बन गया है स्टेनो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैथ्स आएगी तो कौन सा टॉपिक आएगा, कैसे टॉपिक्स आएंगे, बहुत हार्ड आएगा क्या, बहुत इजी आएगा क्या, या मैथ्स आएगा या नहीं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन ही रहने दो। मुझे भी नहीं पता कि मैथ्स डेफिनेटली आएगी या मैथ्स को निकाल देंगे एंड जैसे एसएससी का स्टेनो का पैटर्न होता था वैसे ही पैटर्न के अकॉर्डिंग देंगे, मुझे नहीं पता। बट व्हाट लाइक मुझे फील होता है कि मैथ्स अगर आई, ठीक है, मैथ्स अगर आई तो मैथ्स के 4 से 5 मैथ्स टू मैथ्स 5 क्वेश्चंस होंगे, बट 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी रीजनिंग है, रीजनिंग में कितना ही मैथ्स डालेगा कोई, रीजनिंग में मैथ्स नहीं आएगी। एंड आई अश्योर यू, अगर आपको बेसिक मैथ्स का नॉलेज रहेगा, जो लाइक बेसिक्स होता है एरिथमेटिक, लाइक ठीक है, जो परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एज रेशियो, एवरेज, अगर ये सारे टॉपिक्स आपको आते होंगे तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हो एंड अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ। मैं जब एग्ज़ाम नियर आ जाएगा, एग्ज़ाम को 2 महीने होंगे, तभी मैं मैथ्स के टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक आ सकते हैं अगर मैथ्स आया तो मैं वो टॉपिक्स बता दूंगी। बट ये करने के लिए मुझे थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, इसीलिए यू हैव टू वेट अंटिल कि मैं लाइक सिलेबस कंप्लीट करूँ एंड मेरे मॉक्स दूँ, एंड मॉक्स के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगी कि मैथ्स करना है या नहीं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड
आप लाइक दूसरे किसी की सुन के बस मैथ्स करने जा रहे हो तो भाई मैं क्या बोलूँ, आपका सिलेबस भी नहीं होगा, आपका मैथ्स भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले जो बेसिक सिलेबस है, जो इतने साल से स्टेनो में आता रहा है सिलेबस, उसको कंप्लीट करो। एक बार अगर ये कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद आपके मार्क्स में अगर समझो 150 प्लस 160 प्लस ऐसे अगर आ रहे हैं, 150 to 160 अगर आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में आपको मैथ्स करना सूट करेगा। बट अगर आपके 140 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, किसी ने अभी स्टार्ट किया एंड आप कह रहे हो कि हम अभी से मैथ्स करेंगे, तो आप गलती कर रहे हो। जब तक एग्ज़ाम आएगा ना, तब तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई हमारा मैथ्स भी नहीं हो रहा है और ना ही हमारा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है। तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा। दिमाग इतू सा ही है, मेरा खुद का भी दिमाग इतना सही है, कोई अपने ईगो पे मत लेना। तो दिमाग इतना सही है, इसमें कितना क्या क्या फिट करोगे। तो जितना सिलेबस है उसको पहले फिट करो, बाद में हम मैथ्स की देखेंगे। सो अभी एनालॉजी में एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है। एंड मेरे एनालॉजी में बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती हूँ एनालॉजी पे। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर हो, आप लोगों को थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा, क्योंकि एनालॉजी डिफिकल्ट है। एनालॉजी लाइक आप बोल सकते हो थोड़ा सा मैथ्स कंसेप्ट है, मैथ्स टोटली नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मैथ्स ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एंड इसमें जीके रिलेटेड भी होता है। सो एनालॉजी पे थोड़ा ध्यान दो। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस मुझे इसका लाइक नहीं मिल पाया कि क्वेश्चंस का वेटेज क्या डालूँ, तो ठीक है। साइलॉगिज्म लाइक ये लॉजिक बेस्ड है, इसमें आई वुड सजेस्ट कि वेन डायग्राम वाला मेथड यूज़ करो, क्योंकि मैंने दोनों मेथड देखे हैं एंड मेरा पर्सनल चॉइस वेन डायग्राम मेथड है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, इट्स ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर बिगिनर हो एंड थोड़ा सा ईजी ऑप्शन चाहते हो तो वेन डायग्राम मेथड से साइलॉग कर लो। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी होते हैं एग्जाम में, लाइक जब भी आप करोगे सॉल्व PYQs वगैरह तो आपको ईजी लगेगा, बट एग्जाम में मेनली लाइक थोड़ा सा लाइक आप कम अटेंशन दे पाते हो, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपके ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। देन ब्लड रिलेशन 3 to 4, अभी इसमें लाइक आपको सिर्फ ब्लड रिलेशन करना है। देन कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, सी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन पे मैंने 2025 में थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चन देखे, अच्छे खासे इन द सेंस ये नहीं कि 5-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे इन द सेंस कि थोड़े से डिफिकल्ट ओके हार्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डायरेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। देन सीरीज़ तो पहले से ही आती थी एंड अभी भी ज़्यादा ही आ रही है, तो सीरीज़ को अच्छे से करो। वेन डायग्राम एंड साइलॉग अलग है, तो वेन डायग्राम वाला चैप्टर आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो थोड़े डेप्थ में है, एकदम ऐसे फुद्दू से नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट तो भाई मैं क्या बताऊँ, सिटिंग अरेंजमेंट तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो पढ़ने में आधा टाइम चला जा रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के 2025 के क्वेश्चन करना, पुराने करो या ना करो, बट 2025 के क्वेश्चन पहले करो, क्योंकि 2025 में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। देन पजल्स, वाटर एंड मिरर इमेज तो बहुत चिंदी होता है, लाइक बहुत ईजी है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट लेक्चर देखो आपको ईजी लगने लगेगा। तुरंत नहीं समझेगा, थोड़ा सा लाइक समझने में प्रॉब्लम आएगी, बट हाँ एक बार आप कंसेप्ट करोगे ईजी लगेगा। एम्बिडेड फिगर तो है ही ईजी। देन डाइस सी मुझे इजी लगता है, आपको लग सकता है हार्ड, इट्स ओके, बट डाइस करना पड़ेगा, डाइस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। एंड हाँ क्यूब वाला भी चैप्टर कर लेना, एंड इसमें मैंने कैलेंडर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कैलेंडर मैंने नहीं देखा था जो पेपर में एनालाइज करी थी। तो कैलेंडर भी करना, क्योंकि पता नहीं एडिक्विटी कब क्या कर दे। मैं हमेशा यही कहती हूँ, हर वीडियो में यही कहती हूँ कि सब कुछ करो, क्योंकि एडिक्विटी का कुछ भरोसा नहीं है, वो कहाँ से क्या उठा के डाल दे। तो कैलेंडर एंड क्यूब आपको करना है। देन फिगर काउंटिंग, हाँ फिगर काउंटिंग ये हमको लगता है कि हमको आती है, बट ये नहीं आती है, ठीक है। हमको लगता है हाँ फिगर ही तो काउंट करना है, हम फिगर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, बट हाँ एग्जाम में हो जाता है, लेकिन एरर्स हो जाता है, वो फिगर्स ऐसे आते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो फिगर काउंटिंग को थोड़ा सा टाइम दो, अच्छे से समझो। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अभी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो PYQs में आया है वो ईजी है, बट जो एडिक्विटी पूछ रहा है वो डिफिकल्ट है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देखो। एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और एक चीज़ ये पहले SSC स्टेनो में नहीं आता था इतना ज़्यादा, बट अभी आ रहा है तो करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ डाटा सफिशिएंसी, आप लोग सर्च करो डाटा सफिशिएंसी के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। डाटा सफिशिएंसी करना है, एंड डाटा सफिशिएंसी के साथ आपको इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर भी करना है। इनइक्वालिटीज़ की नहीं आए हैं एंड पहले भी नहीं आया था, अभी भी नहीं आया है, बट आई वुड सजेस्ट कि इनइक्वालिटी वाले चैप्टर को करो, क्योंकि पता नहीं एडिक्वेटी कब क्या करे। एंड हाँ ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, स्टेनो 2025 में बहुत क्वेश्चन थे। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन एंड सिचुएशन, सी एक्शन एंड सिचुएशन हो सकता है कि आपका रॉन्ग हो जाए, एक ही रॉन्ग होगा, बाकी तो सारे राइट होंगे। डिसीजन मेकिंग तो राइट होगा ही, इतने फुद्दू क्वेश्चन थे। तो आई डोंट गेस कि अगर एडुकेटी सुधर रहा है, एडुकेटी अच्छे क्वेश्चंस बनाने वाला है, तो डिसीजन मेकिंग मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा। स्टिल 2025 में इतने क्वेश्चंस आए थे, बट मेरे अकॉर्डिंग 2026 में नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग में क्या ही पढ़ोगे, लाइक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, खुद का दिमाग लगाना है, डिसीजन लेना है, दैट्स इट। बहुत फुद्दू से क्वेश्चन है। देन लॉजिकल अरेंजमेंट और ऑड वन आउट अच्छे से करना, थोड़ा सा लाइक नहीं समझ में आता है कि ये ऑड क्यों है, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से कर लो। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि इसमें मैथ्स आती है, ठीक है, कि अलग चीज़ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन एक अलग चीज़ है। ऑर्डर, रैंकिंग, इनपुट एंड आउटपुट एंड एक्चुअल मैथ्स क्वेश्चन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जब मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया था। रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि मैथ्स के एक्चुअल मैथ्स के क्वेश्चन अगर आए तो वो 4 से 5 आएंगे, मैक्स टू मैक्स 5, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देन
जनरल अवेयरनेस, लाइक जिससे सभी को डर लगता है, सभी का डब्बा गुल हो जाता है जीके में आते ही। अगर आप लोगों का जीके बहुत अच्छा है तो वेल एंड गुड, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। बट जो मेरे तरह है जिनको लाइक जीके का नाम सुनते ही डर लगता है, सो जीके डिस्कस करते हैं। 50 मार्क्स की जीके है। अभी इसमें 25 to 30, लाइक मैं कहूँगी अगर बिगिनर हो तो 20 to 25 का ही टारगेट रखो, मेरा भी इतना ही टारगेट है। अगर आप रिपीटर हो तो 25 to 30 आप अज्यूम करके चल सकते हो। इससे अगर कोई ज़्यादा ला रहा है तो आई वुड से कि आप महापुरुष हो, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लोगों के आए हैं, बट जीके मुझे क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स में आप जीके को मास्टर कर लो, पॉसिबल नहीं है। जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत चीज़ें इन डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी आपको, एंड पीवाईक्यूज़ को पूरा नॉलेज होना चाहिए। सो तभी आपके 30+ आएंगे। सो रियलिस्टिक टारगेट्स रखो, दैट इज़ 20 to 25 जीके में टारगेट रखना। एंड हाँ, और रीजनिंग में आपको 45+ लाना ही है। ओके, 45 से नीचे नहीं चलेगा, 45+ आपके रीजनिंग में होना ही चाहिए। देन जो एमटीएस का मैं बोल रही थी कि एमटीएस के अकॉर्डिंग में मैंने वेटेज को देखा है। सो एमटीएस में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एंड कुछ सर्स ने भी कहा है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उनके कंपैरिजन में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो हिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस करो। एंड हिस्ट्री में भी पहले मॉडर्न पूछा जाता था, बट अभी मेडाइवल एंड एंशियंट, आई गेस मेडाइवल के ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एंशियंट के भी इतने नहीं है, मॉडर्न के भी इतने नहीं है, बट मेडाइवल के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, एंड वो भी इतने डेप्थ वाले कि क्या बताओ। तो हिस्ट्री को अच्छे से करना। देन ज्योग्राफी तो करनी ही है। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी देखो अभी लाइक 4-5 ये तो चलेगा ही, हो सकता है ज्योग्राफी के 3 ही दे दे, पॉलिटी के 5 दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो लाइक एक एवरेज लेके चलो कि हाँ ज्योग्राफी एंड पॉलिटी दोनों सेम सेम ही आएगी। देन इकोनॉमी अभी 6 से 7 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी होता है। अभी इकोनॉमी में बजट होता है, राइट। बजट तो करंट अफेयर्स में आएगा ना, बट वो इन डेप्थ अगर देखोगे तो बजट इकोनॉमी का भी टॉपिक है एंड करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। सो इकोनॉमी में स्कीम्स आती है तो वो करंट अफेयर में चला जाता है। तो वैसे करंट अफेयर का टॉप लाइक 6 to 7 क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमी के, वरना लाइक समझो तुम 3 से 4 क्वेश्चन है इकोनॉमी के, बाकी तो यही आते हैं, करंट अफेयर्स के ही आते हैं। देन फिजिक्स पहले ना के बराबर आती थी, कभी कभी तो आती भी नहीं थी, बट अभी 1 से 2 आ रही है। केमिस्ट्री भी समझो, ये दोनों सेम ही है, लाइक आएगी तो आएगी वरना नहीं आएगी, 1 से 2 क्वेश्चन मान लो। बट हाँ, बायोलॉजी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी 4-5 भी आई है, तो इसको वो थोड़ा सा नेगलेक्ट करके नहीं चलेगा। तो बायोलॉजी को करोगे, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, तो माफ़ किया जा सकता है, बट बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। देन स्टैटिक जीके जो पुराना ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके आई गेस 12 से 15 क्वेश्चन आते थे सिर्फ स्टैटिक जीके के। ओके, बट अभी ये बहुत कम हो गया है, इसके सिर्फ 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके को छोड़ दोगे एंड बाकी के सब्जेक्ट कर लोगे। क्या भरोसा, अगर एडिक्विटी ने पहले का पैटर्न फॉलो किया एंड 12-13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के डाल दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये बोलोगे कि यार मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मेरा ये हॉस्पिटल में रह गया था, वो बहाने देते रह जाओगे। अगर नहीं देना है ना बहाने, एंड 2026 वाले अटेम्प्ट को अपना कमबैक बनाना है, 2026 वाले अटेम्प्ट को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है, तो स्टैटिक जीके भी करो। अगर जेन्युइनली नहीं होता है तो वो अलग बात है, बट बहाने देने जैसी नौबत मत लाओ। सारा सिलेबस कंप्लीट कवर करो। अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री छोड़ रहे हो तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टैटिक जीके को करो। स्टैटिक जीके आ सकती है, यू नेवर नो। एंड करंट अफेयर्स अभी ज़्यादा आ रही है, स्टैटिक जीके को कम कर दिया एंड करंट अफेयर्स बहुत बढ़ा दिया। एंड वॉट आई वुड सजेस्ट इज 8 मंथ्स या फिर 1 ईयर का कर लो सेफ साइड। मैं 8 मंथ का करने वाली हूँ, इसलिए मैंने कहा कि 8 मंथ का करो। बट आप लोगों को अगर और भी सेफ रहना है एंड आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट एंड आप करने की इच्छा रखते हो तो 1 ईयर का कर लेना। एंड 10 से 11 क्वेश्चन, ये हो सकता है कि 12 से 15 क्वेश्चन भी हो, पता नहीं, बट 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। सो क्या डेली करना पड़ेगा? व्हाट आई फील इज़ डेली करना कर सकते हो, बट क्या वो तुमको याद रहेगा? तो आई फील इज़ मंथली करना बेटर रहेगा। इसीलिए 1 मंथ कंप्लीट होता है, सेकेंड मंथ के फर्स्ट वीक में आप मंथली, उस पिछले मंथ का लाइक अभी मार्च फर्स्ट वीक में आप फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स कर लो। इट इज़ माई ओपिनियन, ठीक है। तुम लोगों को वो चीज़ लगती है नहीं लगती है, इट्स टोटली अपॉन यू, बट व्हाट आई फील इज़ डेली अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका लाइक सब कुछ आप भूल जाओगे, एंड डेली करंट अफेयर्स की वाली चीज़ों को फिर से रिटेन करना, रिटेन इन द सेंस फेसेस को रिवाइज करना एंड दिमाग में चीज़ों को फिट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। करंट अफेयर्स तुम सोचो कितनी सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स हैं, इंडाइजेस है, फोक ग्रांसेस पे भी होते हैं, अवार्ड्स होता है, स्कीम्स होता है, कितने करंट अफेयर्स याद करोगे, सॉरी कितने करंट अफेयर्स याद करोगे? तो नहीं होता है। डेली मत करो, मंथली करो। वेटेज हो गया। सो टारगेट क्या रखना है? जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जीके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, एंड इंग्लिश 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जीके हार्ड है। रीजनिंग ईजी है, बट स्टिल रीजनिंग में स्कोर कभी कभी कम हो जाता है। तो टारगेट क्या रखना है? टारगेट आपको ये रखना है कि रीजनिंग में आपको 45+ आना चाहिए, जीके में 25+ एंड इंग्लिश में 85+। अभी इसका टोटल जो भी होगा वो तुम लोग देख लो। ओके, सो
इतना आप लोगों का मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। ओके, इससे कम अगर ला रहे हो तो सिलेक्शन भूल जाओ। एंड मॉक्स में, हाँ, मुझे लाइक 2-3 डीएम्स आए थे कि मॉक्स में मेरा स्कोर क्या आ रहा है एंड मॉक्स में कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि मार्क्स पे ध्यान मत दो, परसेंटाइल पे दो। अभी परसेंटाइल एंड परसेंटेज दोनों अलग चीज़ होती है। परसेंटाइल आप लोगों को टेक्स्ट बुक ऐप पे अगर आप मॉक दे रहे हो तो वहाँ पे परसेंटाइल दिखाई देगी, तो परसेंटाइल पे ध्यान दो। मार्क्स कितने भी हो, डजेंट मैटर। अभी 2025 वाला क्वेश्चन समझ लो, कंपेयर करते हैं। ओके, 2024 एंड 2025, 2025 के और 2024 के PYQs में लोगों ने 160 प्लस भी स्कोर किया है, बट 2025 में लोगों ने 140 भी नहीं कर पाए। तो अभी अगर 2025 जैसा हार्ड पेपर है या फिर फालतू पेपर है समझो, अगर उसमें तुम्हारे 130 आ रहे हैं, तुम मायूस होकर बैठ रहे हो कि यार नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं होगा, तो ये तो गलत है ना। तो परसेंटाइल पे ध्यान दो, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट होती है। जो परसेंटाइल है वो आप लोगों को 90 प्लस लानी है। एंड अगर आप लोगों की मॉक्स में या फिर PYQs में परसेंटाइल 90 प्लस है, 95 प्लस है, तो आपकी सिलेक्शन ग्रेड सी में पक्की है। बट अगर 90 प्लस है देन हाँ, आप लोगों के सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ग्रेड डी हो सकता है। सो परसेंटाइल पे फोकस करो, 90 प्लस होनी ही चाहिए। इसका ट्राई करो, मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो। मार्क्स कम ज़्यादा होते रहेंगे क्योंकि वो मार्क्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। बट परसेंटाइल वो सारे बच्चों के साथ कंपेयर होते हैं, जो भी लाइक एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम बोल रही हूँ यार, जो भी मॉक्स दे रहा है उसके रिजल्ट से आपका रिजल्ट कंपेयर किया जाता है ना, उसके बाद आपका परसेंटाइल दिया जाता है। सो परसेंटाइल पे ज़्यादा ध्यान दो, मार्क्स पे ध्यान मत दो। सो आगे टाइम टेबल में, हाँ, टाइम टेबल पे भी मुझे DMs आए थे कि मेरा टाइम टेबल क्या है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सो मेरी वॉइस को इग्नोर करना। सो हाँ, टाइम टेबल सी मेरा लाइक पार्ट टाइम जॉब चालू है एंड मैं पार्ट टाइम जॉब के साथ स्टडी करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब के साथ स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं स्टडी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं मुश्किल से लाइक 8 आवर्स का स्टडी होता है मेरा, मुश्किल से मेरा 8 आवर्स का स्टडी होता है। एंड कभी कभी लाइक अगर बहुत टाइट शेड्यूल है एंड बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो 6 to 7 आवर्स ही कर पाती हूँ। सो वॉट यू हैव टू डू, अगर मेरे अकॉर्डिंग, सो 2 आवर्स आपको इंग्लिश ग्रामर को देना ही है। इसमें कम बिल्कुल मत करो क्योंकि इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इंग्लिश बहुत बहुत कम कंसेप्ट लगेंगे कि नाउन कंजंक्शन ये सब तो बहुत चिंदी है, आराम से कर लेंगे, फटाक से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा, बस हो गया ग्रामर। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्रामर में आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितना आपने रूल्स किया है, रूल्स आपको लाइक एग्ज़ाम में अगर रूल्स आपको याद है तो हाँ, इट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। बट सिर्फ रूल अगर आपको रटे हुए हैं एंड आपको नहीं पता है कि उसको रूल को अप्लाई कैसे करना है एक सेंटेंसेस में, एंड आपको एरर्स पता ही नहीं चल रहे, रूल्स पता है बट आपको एरर्स नहीं रिकग्नाइज हो रहे, तो क्या फ़ायदा उन रूल्स का। सॉरी, तो आपको एरर्स भी करना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा लाइक वॉइस बहुत ही ख़राब आ रहा होगा, बट आई कैंट हेल्प इट। सो आगे बढ़ते हैं। सो आपको ग्रामर 2 आवर्स करना है। एंड मैं कहाँ से कर रही हूँ, मैं रानी मैम के यूट्यूब चैनल से कर रही हूँ। यूट्यूब पे फ्री बैच है मैम का, अगर आपको डिटेल में जानना है और मेरे सोर्सेज, तो मेरे चैनल पे वीडियो आप लोग देख सकते हो। देन वो क्या, 1 घंटे करनी ही है, 1 घंटे से कम बिल्कुल मत करना, 1 घंटे आपको मैंडेटरीली करना ही है। रीजनिंग 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 आवर का लेक्चर होता है, 30 मिनट्स आपको रिविजन करने के लिए एंड क्वेश्चन को एनालाइज एंड सॉल्व करने के लिए। देन 2 आवर्स जीके को देना है। एंड मैं कहाँ से कर रही हूँ, मैं FRP से कर रही हूँ। इसी जीके को तुम कितना भी टाइम दो वो कम ही लगता है। तो मैं कभी कभी जीके लाइक 2 आवर्स, मैं जीके नहीं करती हूँ, मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि जीके 2 आवर्स करो, बट मुझे सिर्फ 1 आवर टाइम मिलता है जीके को करने के लिए, इसलिए मैं FRP से कर रही हूँ। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग 10+ आवर्स स्टडी करना चाहते हो एंड आप लोग के पास लाइक उतनी एबिलिटी है कि आप लोग कर सकते हो, सो इसको 2 आवर्स करो। बट अगर मेरे से पूछो मैं कितना करती हूँ, तो मैं इसको सिर्फ 1 आवर कर पाती हूँ, इसलिए मैंने FRB चूज़ किया क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। सो एम डूइंग इट फ्रॉम FRB। आप लोग 2 आवर्स कर सकते हो। देन स्टैटिक जीके करना है, स्टैटिक जीके मैंडेटरीली 30 मिनट्स करो फैटमैन से। मैं जस्ट रीड करती हूँ, आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे परमार सर ने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप लोग डायरेक्टली वो देख सकते हो। मैं फैटमैन से डायरेक्टली रीड करती हूँ क्योंकि मुझे रीड की हुई चीज़ें भी समझ में आ जाती है ईजिली। मैंने शॉर्ट हैंड, ये मेरा टाइम है। ओके, 1 आवर एंड 30 मिनट्स मैं करती हूँ, ये मेरा पर्सनल टाइम है। आप लोग इतना कम टाइम में अगर एक डिक्टेशन कर रहे हो, सो बहुत अच्छी बात है। एक डिक्टेशन आपको अगर 1 आवर 30 मिनट्स में हो रहा है तो अच्छी बात है, आप लोग भी इतना ही करना। ये बेसिक्स जिनका हो गया एंड जो डिक्टेशन ले रहा है उनका टाइम है। बट जो बेसिक्स में है, सबसे पहले तो लाइक बिगिनर्स के लिए शॉर्ट हैंड कहाँ से करनी चाहिए। सो पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू है, अगर आप लोगों को विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका बेसिक्स कंप्लीट करना है
एम सॉरी अगेन। सो अगर आप लोगों को बेसिक्स कंप्लीट करना है विद 3 to 4 months एंड 3 to 4 months लाइक 2 to 3 months आपको अगर स्किल के लिए टाइम चाहिए, स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, तो न्यू एरा से ही जाओ। रेड वाली बुक आती है। अगर ग्रीन बुक से करोगे तो आप लोगों को 6 से 7 महीने आगे से बुक कंप्लीट करने को लग जाएंगे। फिर स्पीड क्या करोगे? बुक कंप्लीट करना एंड स्पीड लाना दोनों अलग चीज़ है, तो न्यू एरा से ही करना। तो टारगेट क्या होना चाहिए? डेली एक चैप्टर करना है, उसी चैप्टर को 2 घंटे रिवाइज करना है। नो मैटर वॉट कि आपके पास टाइम है नहीं है, डजेंट मैटर, आप लोगों को ये चीज़ करनी ही है। ये करने से पहले आप सोना ही नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लाइक थोड़ा सा डील दे देना कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बाद में ना वक्त निकल जाता है, बाद में कुछ नहीं बचता है, बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा, बाद में सिर्फ बहाने देते रह जाओगे कि यार ये हो गया वो हो गया एंड ऑल दैट। सो अगर क्लियर करना है सो एक चैप्टर डेली करना है। ये चाहे आप बैच से करो या फिर यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से कर लो। एंड 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी ही है। एंड जिनके बेसिक्स हो गए हैं उनको मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को 2 आवर्स तो 2 to 3 आवर्स तो आप करो ही, 2 घंटे तो मिनिमम करो ही, क्योंकि 2 घंटे लगते हैं लाइक डिक्टेशन करने के लिए। बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ माई पार्ट टाइम जॉब, इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा कर लेती हूँ। एंड टारगेट आपका क्या होना चाहिए? टारगेट आपका यही होना चाहिए 1 से 2 डिक्टेशन हो जाए एंड 400 वर्ड्स के। ओके, मैं 400 वर्ड्स ले रही हूँ। अगर आप का लाइक कंफर्टेबल हो 800 वर्ड्स लिखने में तो आप 800 वर्ड्स लिख लेना, एंड इफ़ नॉट तो आप 400 वर्ड्स पे स्टिक रहो। 800 वर्ड्स क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी हम बिगिनर होते हैं, मैंने अभी जस्ट बेसिक्स कंप्लीट किया, इसलिए मैं 800 पे इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं 400 पे कंफर्टेबल, इसमें 400 पे लिख रही हूँ। 1 मंथ बाद मैं भी 800 पे स्विच करूँगी। सो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, डायरेक्टली प्रोग्रेस नहीं होगी। सो पेशेंस रखो, आराम से करो, इजीली हो जाएगी सारी चीज़ें, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है, दैट इज़ वेटेज क्या रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिलेबस क्या है, एग्जैक्ट लाइक प्रॉपर एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, वेटेज क्या है, देन मेरा टाइम टेबल क्या है, शॉर्ट हैंड को कितना टाइम देना है, एंड सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड लगी है तो लाइक कर देना। बाकी अगर कोई डाउट्स रहे तो कमेंट कर देना एंड अगर कमेंट नहीं करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी एग्जाम्स है तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप सो कि 2026 वाला अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट हो, एंड इस अटेम्प्ट में जो भी है मेरी वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन पक्के से हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।